इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना एक बहस हमेशा से चलती आ रही है। क्या उन शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए जो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, या फिर उन कंपनियों पे भरोसा करना चाहिए जो सालों से बाजार में टिकी हुई हैं? जी हाँ, ये है ग्रोथ बनाम वैल्यू की टक्कर। और यही फैसला किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को बना या बिगाड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि लंबी रेस में कौन सी स्ट्रैटेजी असल में वेल्थ बनाती है। चलिए इन दोनों स्टाइल्स को जरा बारीकी से समझते हैं, इनके पीछे का लॉजिक जानते हैं और देखते हैं कि अपने लिए सही कंपनियां कैसे चुनी जा सकती हैं। और हाँ, इस चर्चा के आखिर तब ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए उस स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं जिसे इन्वेस्टिंग के गुरुओं वॉरेन बफेट और उनके मेंटोर बेंजामिन ग्राहम ने पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हम बात कर रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। इसको ऐसे समझिए कि वैल्यू इन्वेस्टर्स बाजार में डिस्काउंट ढूंढने वाले शिकारी हैं। जैसे कोई डिजाइनर घड़ी सेल पर मिल रही हो तो उसे खरीद लेना। ये लोग ऐसी बेहतरीन कंपनियों की तलाश में रहते हैं जिन्हें बाजार ने किसी वजह से कुछ समय के लिए अनदेखा कर दिया है, जिससे उनका शेयर प्राइस उनकी असली कीमत से काफी नीचे चला जा गया है। तो ये डिस्काउंट हंटर्स आखिर ढूंढते क्या हैं? वो कुछ खास इशारों पर नजर रखते हैं। पहला है कम पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की कमाई के मुकाबले शेयर सस्ता मिल रहा है। उन्हें वो कंपनियां भी पसंद है जिनका भाव उनकी असल संपत्ति यानी बुक वैल्यू से कम है, जिसे पीबी रेशियो कहते हैं। और हाँ, लगातार कैश फ्लो और अच्छा डिविडेंड, यानी कंपनी जो भी कमाती है उसका एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। ये भी एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। और यहीं पर आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल। जब बाजार में सब डर रहे हों, तब लालची बनने का समय है। देखिए, मार्केट का गिरना इनके लिए कोई मुसीबत नहीं, बल्कि ये तो एक मेगा सेल की तरह है। ये शानदार कंपनियों को अविश्वसनीय डिस्काउंट पर खरीदने का एक जबरदस्त मौका होता है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग आज के डिस्काउंट के बारे में है, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग कल के चैंपियन पर दाव लगाने का नाम है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो अगली बड़ी कामयाबी की तलाश में रहते हैं। देखिए, यहाँ फोकस इस पर नहीं है कि कंपनी आज कितनी सस्ती है, बल्कि इस बात पर है कि वो कल कितनी बड़ी बन सकती है। ग्रोथ इन्वेस्टर्स उन कंपनियों को ढूंढते हैं जो अपनी इंडस्ट्री में क्रांति ला रही हैं। जरा सोचिए, जैसे शुरुआती दिनों में अमेज़न थी, या कोई भी नई टेक कंपनी जो मार्केट में तहलका मचा रही हो। ग्रोथ कंपनियां ना थोड़ा अलग तरीके से काम करती हैं। वो डिविडेंड देने के बजाय अपना सारा प्रॉफिट वापस बिजनेस में ही लगा देती हैं, ताकि बिजनेस और तेजी से दौड़े। वो लगातार मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाती रहती हैं और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब वो शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना सही इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना रही हैं, ये दिखता है। लेकिन इस तेज रफ्तार वाली स्ट्रैटेजी का एक दूसरा पहलू भी है। क्योंकि ये शेयर्स पहले से ही महंगे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उम्मीदों पर चलते हैं। अगर इनकी ग्रोथ ज़रा सी भी धीमी हुई या कंपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो इनका शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिर सकता है। तो अब आता है मिलियन डॉलर सवाल। आखिर बाजी कौन मारता है, ग्रोथ या वैल्यू? चलिए दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि ग्रोथ का मकसद है पैसे को तेजी से बढ़ाना, जबकि वैल्यू का फोकस स्टेबिलिटी और इनकम पर होता है। वैल्यूएशन तो एकदम उल्टा है। ग्रोथ में पीई ज्यादा होता है, वैल्यू में कम। और हाँ, मार्केट के हालात भी बहुत मायने रखते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स अक्सर तेजी के बाजार में चमकते हैं, जबकि वैल्यू स्टॉक्स मुश्किल समय में एक सेफ बेट माने जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस सवाल का जवाब ढूंढते ही नहीं हैं, वो तो पूरा गेम ही बदल देते हैं। इसे एक बढ़िया फुटबॉल टीम की तरह समझिए। आपको टीम में तेज स्ट्राइकर भी चाहिए, यानी ग्रोथ स्टॉक्स जो दनादन गोल करें और मैच जिताएं। लेकिन आपको मजबूत डिफेंडर भी चाहिए, यानी वैल्यू स्टॉक्स जो मुश्किल वक्त में गोल होने से बचाएं, पोर्टफोलियो को सेफ रखें। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तब एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? अरे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरुआत करें कुछ सिंपल तरीकों से, कंपनियों को स्क्रीन करने से। फिर सिर्फ शेयर प्राइस मत देखिए, उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, असली बिजनेस को समझिए। अपना सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। और सबसे जरूरी बात, सब्र रखिए। याद रखिए, असली वेल्थ लंबे समय में बनती है, ये कोई रातों रात का खेल नहीं है। और आखिर में
वॉरेन बफेट का ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का ध्यान हमेशा इस बात पर होता है कि वो जो कीमत दे रहा है उसके बदले में उसे कितनी वैल्यू मिल रही है। बस यही है लंबी दौलत बनाने का असली राज। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ही सही रहता है।